ओके बच्चों, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मैग्नेटिज्म जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेट बनने की टेंडेंसी। ये जो पर्टिकुलर वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस की मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी। तो ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है जो मैग्नेट नहीं बन सकता हो। हर मटेरियल में मैग्नेट बनने की प्रॉपर्टी होती है। कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनता है, कोई वीक मैग्नेट बनता है। तो हमें वही बताना है कि अलग अलग मैटर्स के अंदर मैग्नेटिज्म किस तरह से होता है। जैसे आपने प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिया, तो प्लास्टिक का एक पीस जो लिया उसके अंदर कितना मैग्नेटिज्म होगा, मतलब वो कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा अगर उसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो मैग्नेट बनाने के अलग अलग मेथड हैं। उनमें से एक मेथड ये भी होता है कि आप किसी को सोलेनोइड की एक्सेस पे किसी भी सब्सटेंस को रख दें तो उस पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमें पता है सोलेनोइड की एक्सेस पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनने के लिए मतलब उसे मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकता है। तो हम थोड़ा सा स्टार्टिंग बढ़ लेते हैं कि मैग्नेट होते किस तरह से हैं। तो मैग्नेट दो फॉर्म्स में होते हैं, एक नेचुरल और एक मैनमेड। मैनमेड मतलब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है। नेचुरल मतलब जो माइंस में से निकलते हैं। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं कि मैग्नेट्स जो होते हैं वो अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील, एल्निको, इन सबको अट्रैक्ट करते हैं। वो जो अदर मटेरियल्स हैं इन सबको अट्रैक्ट करते हैं। तो नेचुरल जो मैग्नेट्स होते हैं जो डायरेक्ट माइन से निकलते हैं वो वीक स्ट्रेंथ के मिलते हैं। उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म नहीं होता है, वो वीक स्ट्रेंथ के होते हैं। और जब हम मैनमेड बनाते हैं, आर्टिफिशियली बनाते हैं, तो उसमें से एक तरीका हमने डेवलप किया कि आप किसी भी सब्सटेंस को जिसे मैग्नेट में कन्वर्ट करना हो, सोलेनोइड की एक्सेस पर रख दीजिए। उसके ऊपर सोलेनोइड है और इसे बैटरी से कनेक्ट कर दिया, और जब इसमें हम करंट प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हर जगह एक जैसा, तो बहुत बड़े हिस्से के अंदर एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड इस सब्सटेंस को मैग्नेट में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से हम मैनमेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाते हैं। फ़ायदा क्या है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स का? एक तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो सकता है, यहाँ पर हम उनको स्ट्रेंथ दे सकते हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जिसका यूज़ हम किसी भी डिवाइस के अंदर हम करें तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। तो हम आर्टिफिशियल या मैनमेड की बात करते हैं। दूसरा, एज़ पर रिक्वायरमेंट हम उसे शेप अप कर सकते हैं, जैसे हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स, स्फेरिकल मैग्नेट्स। एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे शेप अप कर सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के मैग्नेट्स होते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग के लिए हम बार मैग्नेट्स को समझेंगे, क्योंकि इससे प्रॉपर्टीज समझना आसान हो जाता है। बार मैग्नेट बार फॉर्म में है, मतलब एक पीस के फॉर्म में, सिंपल पीस। बार मैग्नेट में जो है ये दो पोल्स होंगे, एक नॉर्थ होगा, एक साउथ होगा। अब बार मैग्नेट के अंदर ये जो दोनों पोल्स होते हैं ये कॉर्नर से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं। अगर इसकी टोटल लेंथ में मान लेता हूँ L, मान लेते हैं हम इसकी टोटल लेंथ बार मैग्नेट की, तो जो पोल्स होते हैं एक्चुअल जहाँ पर स्ट्रेंथ होती है, जहाँ पोल्स हैं दोनों पोल्स, वो थोड़ा सा एंड पॉइंट से अंदर की तरफ होते हैं। मतलब ये लगभग 5/6 L डिस्टेंस पे होते हैं। और जब भी हम इन पोल्स के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम यही डिस्टेंस लेते हैं। इसे आप मतलब वैसे तो 5/6 L होता है, लेकिन इसे ही हम L मान लेते हैं। जब भी आप कोई डेरिवेशन करेंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2L भी ले सकते हैं। 2L मोस्टली 2L लेते हैं, क्योंकि हमेशा डिस्टेंस सेंटर से बताते हैं मैग्नेट के। तो सेंटर से एक पोल की डिस्टेंस L हो जाएगी और दूसरे पोल की भी डिस्टेंस L हो जाएगी, तो टोटल डिस्टेंस हम 2L लेते हैं। अब जो मैग्नेट्स हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको आनी चाहिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव इन नेचर। मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी होती है डायरेक्टिव इन नेचर। डायरेक्टिव का मतलब इनकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स होती है। अगर आप इन्हें फ्रीली सस्पेंड करें, मतलब मैग्नेट मैंने लिया, उसे थ्रेड से कनेक्ट किया और उसे सस्पेंडेड कर दिया, तो वो हमेशा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से रुकते हैं। उसका वो एंड, ये वाला एंड, एक एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है, एक एंड साउथ की तरफ रुकता है। तो जो एंड नॉर्थ की तरफ रुकता है उसे ही नॉर्थ पोल कहते हैं।
अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करें तो उसका वो एंड जो अर्थ के नॉर्थ की तरफ रुकेगा उसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल कहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अर्थ में अलग अलग जगह डिगिंग करके खुदा हुआ है, अलग अलग जगह आयरन, कोबाल्ट, निकल, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस सैकड़ों अरबों खरबों साल से वहाँ पर टिके हुए हैं, तो वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग जगह अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड है। उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस तरह से हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह हमने मान लिया कि अर्थ के सेंटर पर एक स्मॉल मैग्नेट है, वो बहुत पावरफुल है, अर्थ के हिसाब से वो बहुत पावरफुल है, और उसका जो नॉर्थ पोल है वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ है और उसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ है। मतलब उस मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो अर्थ के ज्योमेट्रिकल नॉर्थ की तरफ है। जिधर अर्थ का नॉर्थ पोल है उधर मैग्नेट का साउथ पोल है, जो हम मान रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मानते हैं कि एक ऐसा मैग्नेट की हमने एज्यूम किया, कल्पना की, जो सेंटर पे रखा हुआ है और वो थोड़ा टिल्ट फॉर्म में है। ये अर्थ का ज्योमेट्रिकल नॉर्थ है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ मतलब ज्योमेट्री के हिसाब से, और एक ये साउथ पोल है, और अर्थ इसी एक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग रोटेट हो रही है। इसे ही हम कहते हैं एक्सेस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। इस एक्सेस के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ और ज्योमेट्रिकल साउथ से पास होने वाली एक्सेस के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, और अर्थ का रोटेशन होता है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब वेस्ट की तरफ घूम रही है अर्थ। और ये जो मैग्नेट है जो हमने माना है वो उसका नॉर्थ पोल अर्थ के साउथ की तरफ है और उसका साउथ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। और हमें पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं, तो हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना लेंगे। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने बना दी। और अब हमने देखा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने बनाई हैं, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो अर्थ के साउथ पोल पे से तो ऑरिजिनेट हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और अर्थ के नॉर्थ पोल के आसपास वो एंटर हो रही हैं। तो हमें ध्यान रखना है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता है। इसका मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो रामेश्वरम टू कश्मीर, हमारा भी कश्मीर घूमने का मन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी हम मान लेते हैं कश्मीर घूमने का मन कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कश्मीर की तरफ हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है हमारे अलवर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो टूवर्ड्स कश्मीर हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रामेश्वरम टू कश्मीर हैं, और ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये थोड़ा सा वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन अगर हम फ्रीली एक मैग्नेट को सस्पेंड करेंगे तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसे बाउंड करेगा कि उसे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकना है। क्योंकि अदर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकता है। और इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ की तरफ रुकता है। इसका मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड टूवर्ड्स नॉर्थ है, मतलब टूवर्ड्स कश्मीर है। तो अगर हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो उसकी जो डायरेक्शन है वो रामेश्वरम टू कश्मीर है। आप लोग भी ठंडे इलाके में घूमना चाहोगे तो कश्मीर की तरफ हम जाएंगे, तो मतलब कश्मीर की तरफ है ये। रामेश्वरम टू कश्मीर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको समझने के लिए हम अर्थ मैग्नेटिज्म में इसको टॉपिक को समझेंगे, इसी चैप्टर में आएगा कंप्लीटली। लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे लिए इतना बहुत है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड साउथ पोल के आसपास से ओरिजिनेट हो रहा है और नॉर्थ पोल के आसपास अंदर एंटर कर रहा है। अब हम जब किसी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में स्टे होता है। तो ये डायरेक्टिव इन नेचर, मतलब उसका जो डायरेक्शन है वो फिक्स है, वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकता है। और इसका कारण मैंने बता दिया कि और कुछ नहीं है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रुकता है। अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो उस डायरेक्शन में रुकने लग जाएगा। तो डायरेक्टिव इन नेचर। सेकेंड नेचर हम बार मैग्नेट का कह सकते हैं कि बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं, मतलब मोनोपोल्स पॉसिबल नहीं है। एक अगर आप चाहें कि भाई नॉर्थ को और साउथ को अलग अलग कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। हमेशा मैग्नेट्स डायपोल्स की फॉर्म में मिलते हैं। डायपोल्स मतलब दो पोल, एक नॉर्थ और एक साउथ। आप इसे ब्रेक कर दें और एटम्स में भी ब्रेक कर दें तो हर एटम के अंदर नॉर्थ और साउथ मौजूद होंगे। इवन तो आप इन्हें एटम्स में भी ब्रेक कर देंगे तो एटम के अंदर भी नॉर्थ और साउथ मिलेंगे।
इसका मतलब मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट, सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा डायपोल्स में मिलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं कि अगर आप इस मैग्नेट को हीट करें, गर्म करें या बीट करें, पीटें, तो दोनों केसों में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमज़ोर हो जाता है, मतलब ये वीक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका मैग्नेटिज्म वीक पड़ जाता है। तो दे लॉसेस देयर मैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बीटिंग। और मैग्नेट जो है उसमें एक डेफिनेशन आती है मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है पोल स्ट्रेंथ, पोल की स्ट्रेंथ, ये जो दोनों पोल्स हैं इनकी स्ट्रेंथ होती है, उसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इन पोल स्ट्रेंथ को हम मैग्नेटिक चार्जेस भी बोलते हैं। नॉर्थ को एज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, साउथ को एज अ नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज बोलते हैं, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल m से। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल में डायपोल मूवमेंट पढ़ा था, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, इसी तरह से यहाँ पर डायपोल मूवमेंट नहीं है, मैग्नेटिक मूवमेंट है, चार्ज नहीं है, मैग्नेटिक चार्ज है, 2a की जगह 2l है। तो हर मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है जो उसकी पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, और पोल स्ट्रेंथ का मतलब है कि कितनी डिस्टेंस से ये अदर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होते हैं उनकी पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। आपको तो पढ़ाई दिया था। हाँ, एसी में कोई दिक्कत थोड़ी आई है, मतलब कर लोगे ना एसी को क्वेश्चंस, ट्रांसफार्मर वगैरह आ गए समझ में। एसी तो आपने भी कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना एसी में। अच्छा, टेस्ट हमारा लेना है, आज थर्ड का था, थर्ड चैप्टर का टेस्ट दोगे। सिंपल ले लूँ बिना किरचॉफ विरचॉफ रूल का, ऐसे सिंपल वाला। अरे यार मैंने बना तो है बेटा, गुड इवनिंग। न्यूमेरिकल्स मैंने बनाए तो हैं, लेकिन मैंने प्रिंट आउट निकलवाना भूल गया यार। आज एक काम करते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चंस है तो ले क्वेश्चंस है तो ले आ। वीडियो नंबर